हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम एक नर्सिंग होम देखते हैं जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में एक डायरी भी होती है वो एक दूसरे रूम जाता है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत खिड़की के बाहर देख रही होती है। ये आदमी उसके पास जाता है और वो दोनों बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी डायरी खोलता है और उसे एक रोमांटिक कहानी सुनाने लगता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाते हुए हमें 1940 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का है जिसका नाम नोवा है, जो अपने एक दोस्त के साथ एक मेले में आया होता है। नोवा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक मिल में काम करता है। वहाँ नोवा की नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम एली है। एली भी अपने दोस्तों के साथ इस मेले में आई होती है। नोवा एली के पास जाता है और उसके साथ डांस करने का पूछता है, लेकिन एली उसे मना कर देती है। लेकिन नोवा दोबारा उसके पास चला जाता है और उसके सामने झूले से लटक जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ डेट पे नहीं जाओगी तो मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। ये देखकर एली काफी डर जाती है और उसे फौरन हाँ कर देती है। अगले दिन जब नोवा अपना काम खत्म करके वापस जाता है तो उसे एली नजर आती है और वो फौरन उसके पास जाता है और दोबारा उसे डेट के बारे में पूछता है, लेकिन एली फिर से उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि पिछले दिन तुम मुझे धमका रहे थे, इस वजह से मैंने हाँ कर दी थी। नोवा उसे काफी मनाने की कोशिश करता है लेकिन एली उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोवा अपनी दोस्त की हेल्प लेता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एली की दोस्त होती है और वो उसे मूवी दिखाने के बहाने नोवा से मिलवाने ले आती है। इसके बाद वो चारों मूवी देखने चले जाते हैं और मूवी खत्म होने के बाद नोवा और एली वॉक करने लगते हैं। इन दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और वो एक दूसरे की कंपनी को भी काफी एंजॉय करते हैं और इसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है और वो आपस में काफी वक्त बिताने लगते हैं। एक रात जब नोवा एली को घर ड्रॉप करता है तो एली के फादर उसको देख लेता है। वो एली से बात करता है और नोवा को लंच पे इनवाइट करने का कहता है। अगले दिन नोवा लंच के लिए वहाँ पे आ जाता है। उनके घर काफी मेहमान भी आए होते हैं और नोवा देखता है कि एली काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो नोवा के काम के बारे में उसे पूछते हैं। नोवा बताता है कि वो एक वर्कर है जो एक मिल में काम करता है, इस वजह से एली के पेरेंट्स को नोवा पसंद नहीं आता। अगले दिन नोवा एली को कैसी जगह ले चलता है जो बिल्डिंग काफी सुनसान और वीरान होती है। वो दोनों वहाँ पे काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं, इसी वजह से उन्हें वक्त का एहसास नहीं होता और रात काफी देर हो जाती है। अचानक वहाँ पे नोवा का दोस्त आता है और वो उसे बताता है कि एली रात कह कर नहीं पहुंची, इसी वजह से उनके पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। इसके बाद नोवा जल्दी से एली को उसको घर ड्रॉप कर देता है। एली की मामा उसे कहती है कि नोवा तुम्हारे लायक नहीं है और ना ही तुम उसके लायक हो। ये सारी बातें सुनकर नोवा काफी परेशान हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एली उसके पीछे आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नोवा उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ठीक कह रहे हैं, जिससे उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। लेकिन एली उसे बताती है कि इससे पहले तुम मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ देना चाहती हूँ। वो उससे वहाँ से जाने का कहती है और नोवा वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बात से वो दोनों ही काफी दुखी हो जाते हैं। अगली सुबह एली को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से वो भागते हुए नोवा से मिलने उसके मिल जाती है, लेकिन नोवा वहाँ पे नहीं होता। लेकिन वहाँ उसे नोवा का दोस्त मिल जाता है। एली उसे कहती है कि कल रात मैंने नोवा से ब्रेकअप कर दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं अब भी उससे काफ़ी प्यार करती हूँ और अगर वो भी मुझसे प्यार करता है तो उसे कहना कि वो मुझे लेटर लिखता रहे। ये कहने के बाद एली वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पे नोवा आता है और उसका दोस्त उसे एली के बारे में बताता है। नोवा जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए एली के घर पहुँचता है, लेकिन वो वहाँ पे देखता है कि एली जा चुकी है। जिसके बाद नोवा साल के हर दिन एली को लेटर लिखता रहता है, लेकिन उसकी मामा वो लेटर्स छुपाती है और एली को इसके बारे में नहीं बताती। जिसके बाद नोवा भी अपने लेटर्स का जवाब ना मिलने की वजह से लेटर्स लिखना बंद कर देता है। इसी दौरान काफी वक्त गुजर जाता है और वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है, जिसमें नोवा अपने दोस्त के साथ आर्मी ज्वाइन करता है और लड़ाई के दौरान नोवा का दोस्त मर जाता है। इसी दौरान एली भी अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में होती है। इस लड़ाई में एली भी एज अ नर्स काम करती है। तब एक आर्मी ऑफिसर को एली पसंद आ जाती है और वो उसके काम से काफी इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसी दौरान एली भी नोवा को भूल जाती है। लॉन भी काफी अच्छा लड़का होता है और काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसी वजह से उन दोनों के पेरेंट्स उनकी सगाई कर देते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद नोवा भी अपने घर वापस आता है और अपने फादर से मिलता है। उसे ये भी पता चलता है कि उसके फादर ने अपना घर बेच दिया है। वो उसे काफी सारी
سارے پیسے بھی دیتا ہے تاکہ نووا اس پرانی بلڈنگ کو لے کر اسے اپنا گھر بنا سکے جو اس کا ایک سپنا ہوتا ہے۔ جس کے بعد نووا بھی اس پرانی بلڈنگ کو خرید لیتا ہے، لیکن اس گھر کو کافی اچھے طریقے سے ری انوویٹ کرنے کے بعد نووا کے فادر چل بستے ہیں، جس کے بعد وہ اس بلڈنگ کو دوبارہ سیل کروانا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ اخبار کے لیے کچھ فوٹوز لیتا ہے اور اپنے گھر کے ایڈز اخبار میں دینے لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایلی بھی اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے۔ اپنا شادی کا جوڑا پہن کر وہ کافی خوش ہوتی ہے اور تبھی اخبار میں وہ نووا کی خبر دیکھتی ہے، جسے دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے وہ نووا کے گھر کو دیکھنے چلی جاتی ہے۔ ایلی اس گھر کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ نووا نے ٹھیک ایسے ہی گھر بنایا ہوا ہے جیسا ایلی چاہتی تھی۔ وہاں پہ نووا آ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں، جس کے بعد نووا اسے ایک ندی کے کنارے لے چلتا ہے جو اس کے گھر کے پاس ہوتی ہے۔ سیر کرنے کے بعد ایلی جب واپس آتی ہے تو نووا سے پوچھنے لگتی ہے کہ تم نے مجھے خط کیوں نہیں لکھا، جس پر نووا بتاتا ہے کہ میں نے 365 ڈیز یعنی سال کے ہر دن تمہیں خط لکھا تھا، لیکن تم نے مجھے ایک بھی لیٹر کا جواب نہیں دیا۔ یہ سب کچھ سن کر ایلی کافی افسردہ ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کے پیار میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کافی دن گزر جاتے ہیں۔ ایلی کی ماما ایلی کو ڈھونڈتے ہوئے نووا کے گھر پہنچتی ہے اور وہ اسے لیٹر چھپانے کے لیے بھی سوری کرتی ہے، ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہارے فادر نے لون کو تمہارے اور نووا کے رشتے کے بارے میں بتا دیا ہے، لون کسی بھی وقت یہاں پہ آ سکتا ہے۔ لیکن جاتے ہوئے وہ ایلی کو وہ تمام لیٹرز دے جاتی ہے جو نووا نے اس کے لیے لکھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لون بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی اور ایلی کے آپس میں کافی بحث ہوتی ہے، لیکن وہ ایلی کو بتاتا ہے کہ وہ اب بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اب بھی وہ اسے واپس لے جانا چاہتا ہے، لیکن ایلی اب بھی نووا کے پاس رہنا چاہتی ہے اور وہ لون کے ساتھ جانے سے منع کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اس بوڑھے کپل کو دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت کوئی اور نہیں بلکہ ایلی ہے، جسے اب بھول جانے کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ بوڑھا شخص نووا ہوتا ہے جو اب اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، اور وہ ڈائری ایلی کی ہوتی ہے جس نے نووا کے ساتھ گزرے ہوئے تمام پلوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے تاکہ جب وہ سب کچھ بھول جائے تب نووا وہ ڈائری پڑھ کر اسے سب کچھ یاد دلاتا رہے۔ اور ایک دن جب نووا وہ ڈائری پڑھتا ہے تو ایلی اسے پہچان لیتی ہے اور وہ نووا سے پوچھتی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ بھول جائے اس کے پاس کتنا وقت ہے۔ نووا اسے بتاتا ہے کہ تمہارے پاس 5 منٹ کا وقت ہے، جس کے بعد وہ اپنے فیوریٹ سانگ پہ ڈانس کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی اچانک سے پھر سب کچھ بھول جاتی ہے۔ وہ پینک ہو جاتی ہے اور نووا سے ڈرنے لگتی ہے، لیکن وہاں پہ نرسز آتی ہیں جو ایلی کو شانت کرواتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نووا کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں ہوتا ہے اور اچانک اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ نووا کو اس ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے جہاں پہ ایلی بھی ہوتی ہے۔ نووا تھوڑا سا سنبھل کر ایلی کے روم میں دوبارہ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کو اس وقت سب کچھ یاد رہتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی باتیں کرنے لگتے ہیں، جس کے بعد وہ دونوں سو جاتے ہیں۔ لیکن اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نرس ان دونوں کو ہی مرا ہوا پاتی ہے اور ان کے ہاتھ ابھی بھی جوڑے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔